हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसिटी ओनली में। तो दोस्तों आईआईटी जोधपुर नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें टोटल पदों की संख्या 122 जो है वो टोटल पद हैं और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों, तो कुछ पोस्ट जो है ग्रेजुएशन पास वालों के लिए रखी गई है और कुछ पोस्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पास वालों के लिए रखी गई है। और दोस्तों इसके लिए जो फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 मई 2024 इसकी फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने की लास्ट डेट रखी गई है। तो इसका आवेदन आप लोग जल्द से जल्द कर सकते हैं। अगर आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप इसका आवेदन जल्द से जल्द कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके लिए बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, जैसे कि पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और फॉर्म की फीस क्या रखी गई है, संपूर्ण जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, जिससे कि आप फॉर्म जो है वो समय पर अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन। जो टोटल पदों की संख्या है तो 122 जो है इसमें टोटल पद हैं। और इसका जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं दोस्तों। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर आईआईटी जोधपुर हैज़ रिलीज अंडर द रिक्रूटमेंट टाइप फॉर नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट 2024 दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस आईआईटी जोधपुर जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर वेरियस पोस्ट। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट के अलावा बाकी अदर भी पोस्ट रखी गई हैं इसमें दोस्तों। और दोस्तों रिक्रूटमेंट एग्जाम कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 8/4/2024 से इसका जो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने की वो 7 मई 2024 तक रखी गई है। बाकी दोस्तों रीड द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, पे स्केल, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पूरा नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करना है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसटी ओनली, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको वो पूरा फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक एक चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट जो रखी गई है तो एप्लीकेशन बिगेन यानी कि एप्लीकेशन की स्टार्टिंग जो फॉर्म की डेट है वो दोस्तों 8/4/2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई दोस्तों वो 7 मई 2024 तक फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। और पेमेंट मतलब फीस पेमेंट करने की दोस्तों जो लास्ट डेट है वो भी 7 मई 2024 रखी गई है। और एग्जाम डेट दोस्तों अभी नहीं आया है। जैसे ही आता है एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जो है वो आपको हमारे चैनल पर अपडेट करा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो इसमें दोस्तों आगे एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं फॉर लेवल 10 एंड एवं पोस्ट के लिए दोस्तों। तो इसमें जो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 1000 फीस रखी गई है। और एससी एसटी पीएच वालों के लिए कोई फीस चार्ज नहीं है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। फीमेल में कोई कैटेगरी हो दोस्तों सबके लिए फ्री है। उसके बाद फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए दोस्तों तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 फीस रखी गई है। और वहीं एससी एसटी पीएच वालों के लिए एक भी फीस नहीं रखी गई है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी एक भी रुपये फीस नहीं रखी गई है। और दोस्तों इसकी जो फीस पेमेंट करने का जो है दोस्तों तो ये आप लोग एग्जामिनेशन फीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से आप इसकी जो फीस पेमेंट है वो कर सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों एज लिमिट देख लेते हैं क्या रखी गई है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो वो 7/5/2024 तक जो 7/5/2024 तक जो आपकी मिनिमम एज है दोस्तों वो 18 ईयर होनी चाहिए कंप्लीट। और मैक्सिमम जो एज रखी गई है दोस्तों 50 ईयर यानी 50 ईयर जो है मैक्सिमम एज रखी गई है। बाकी दोस्तों एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर आईआईटी जोधपुर जूनियर असिस्टेंट एंड अदर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 रूल्स के हिसाब से बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो जो टोटल वैकेंसी 122 है। इसमें पोस्ट नेम देख लेते हैं, टोटल पोस्ट देख लेते हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है पोस्ट के लिए वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट है दोस्तों वो है टेक्निकल पोस्ट। इसके लिए दोस्तों वेरियस स्ट्रीम फॉर डिटेल्स यानी कि वेरियस हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग पोस्ट है। कितनी पोस्ट है दोस्तों अगर वो पूरा आपको नोटिफिकेशन देखना है तो हमने बता ही दिया, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेडी ओनली वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर एक चीज़ एक एक पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो संपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाएगी। यहाँ पास दोस्तों अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए टोटल पदों की संख्या वो 74 रखी गई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दोस्तों वो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए रिलेटेड स्ट्रीम से एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास हों तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई वो मैक्सिमम जो एज है वो 27 से 35 ईयर रखी गई है। मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर रखी गई है पोस्ट वाइज। और दोस्तों फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स यानी कि पोस्ट वाइज अगर आपको एलिजिबिलिटी डिटेल पढ़ना है तो हमने बता ही दिया, वहाँ आपको नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं।
फिर जो अगली पोस्ट इसमें रखी गई दोस्तों वो है जूनियर असिस्टेंट की। इसमें टोटल पदों की संख्या अगर देखी जाए तो 20 पद हैं। और दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री आपके पास एक नॉर्मल सी होनी चाहिए, वो भी 50%, जिसमें 50% आपके होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हों आप। इसमें एज लिमिट जो है मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर यानी 35 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है इसके लिए। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है डिप्टी रजिस्ट्रार की। इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 1 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 55 मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट जो इसमें रखी गई है, जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल यानी 50 ईयर रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑडिट एंड अकाउंट्स की। इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही 55% मार्क्स भी होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है इसमें दोस्तों 50 ईयर मैक्सिमम जो है एज लिमिट रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो हिंदी ऑफिसर की। इसमें टोटल पदों की संख्या दोस्तों 1 है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश विथ इंग्लिश हिंदी एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी है दोस्तों। और साथ ही आपके पास जो है वो 55% मार्क्स भी होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और इसके लिए एक्सपीरियंस जो है तो दोस्तों वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट जो इसमें मैक्सिमम रखी गई है वो 45 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है असिस्टेंट जो है ऑडिट ऑफिसर की। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 2 पद है दोस्तों। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 55% मार्क्स एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो भी साथ में 55% होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री में। और साथ ही दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें देखी जाए तो 35 जो है एज लिमिट मैक्सिमम जो है रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो सुप्रिटेंडेंट की। इसमें टोटल पदों की संख्या जो 3 पद हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एनी सब्जेक्ट विथ, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही 55% जो है वो मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट मैक्सिमम रखी गई दोस्तों वो 35 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और दोस्तों इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो मैनेजर फैसिलिटीज़ की। इसमें दोस्तों अगली पोस्ट है वो, उसके लिए टोटल पदों की संख्या 1 है। इसमें दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री एक ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। साथ ही 55% मार्क्स भी होने चाहिए उसमें। और उसके साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 35 ईयर है आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट की। इसमें टोटल पदों की संख्या 7 रखी गई है। और इसके लिए दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही इसमें 55% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, किसी भी मतलब बैचलर डिग्री हो आपके पास, साथ ही 55% मार्क्स हो और एक्सपीरियंस जो हो 5 साल का हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों एज लिमिट रखी गई है वो जो एज लिमिट मैक्सिमम एज रखी गई है वो 35 ईयर जो है इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है सीनियर असिस्टेंट की। इसमें टोटल पदों की संख्या 12 रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 55% मार्क्स इन एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों 55% मार्क्स भी होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों इसमें मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर रखी गई है। और दोस्तों इसमें बाकी जो मोर एलिजिबिलिटी डिटेल से रीड करना है अगर आपको, तो जो नोटिफिकेशन हमने आपको बताया है कि हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली है, वहाँ आप जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन करके एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। उसका दोस्तों इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जिसका कि लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ जाके आपको क्लिक करना है। तो ऑनलाइन वेबसाइट क्या है, तो erponline.iitj.ac.in पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। वहाँ आपको अपना जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट पर आप क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।